तो गाइस नोबोलैंडिकल फ्लैग सीरीज के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है उस ओल्ड मैन ने असूले को सारे के सारे इतिहास के बारे में बता दिया था जो कि उसकी पसूर फैमिली और ब्रॉन्ज ब्लड से जुड़ा हुआ था क्योंकि ब्रॉन्ज ब्लड एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डेमनिक ब्लड है जिसको समन करने वाला एक खूंखार योद्धा बन जाता है। यहाँ तक कि वो अपने चाहने वालों को भी खत्म कर सकता है। लेकिन फिर वो ओल्ड मैन असूले से कहता है मैं तुम्हें इस वॉर टेक्निक भी सिखाना चाहता हूँ जो कि मेरी दूसरी कंडीशन होगी तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने की। इसके बाद फिर वो इस वॉर टेक्निक को सीखने का रिचुअल को कम्प्लीट करने लग जाता है जो कि हर एक इस वॉर को चलाने वाले को उसकी जरूरत पड़ती है। ये असूले एक गॉड का मैसेंजर बन के इस धरती पर आया है और जैसे जैसे करके असूले उस रिचुअल को आगे बढ़ाते जाता है उसकी बॉडी से उस ब्रॉन्ज ब्लड की सारी ऊर्जा एक्टिव हो जाती है जिसके ऊपर असूले अभी भी काबू करके रखा हुआ था। साथ ही वहाँ पर ओल्ड मैन की भी मार्शल सोल एक्टिव हो जाती है जो कि एक काफी पावरफुल सेवर टूथ टाइगर होती है। साथ ही अब असूले के ऊपर भी ब्रॉन्ज ब्लड का असर होना शुरू हो चुका था जिससे कि उसकी बॉडी से और भी ज्यादा ऊर्जा निकलने लगती है। इसीलिए ओल्ड मैन उससे कहता है कि यही वो मौका है जब तुम अपने गुस्से का इस्तेमाल सीखने के लिए करोगे। लेकिन इतना याद रखना कि ये इतनी ज्यादा खतरनाक टेक्निक है कि हम दोनों में से केवल एक ही जिंदा बच पाएगा। तुम केवल इतना सोचो कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हूँ और तुम अपनी इस वॉर टेक्निक की मदद से मुझे खत्म करना चाहते हो और उन दोनों की ही पावर्स यहाँ पर एक्टिव हो जाती हैं। ओल्ड मैन असूले से कहता है कि अभी तुम्हारा ब्लड तुमसे ये कह रहा होगा कि तुम्हें गुस्से के साथ में ग्रेट स्वॉर्ड को यूज करना है, लेकिन ये गलती मत करना क्योंकि तुम्हें सारी की सारी चीजों पर कंट्रोल करना सीखना है। इसीलिए सबसे पहले तुम अपने इस एग्रेसिव ब्रॉन्ज ब्लड को एक्सेप्ट करो। ये सोचो कि मैं ही तुम्हारा एक इकलौता ओपोनेंट बचा हुआ हूँ जिसे तुम्हें खत्म करना है। ओल्ड मैन का भी ब्लड पावर एक्टिव हो जाती है जो कि होती है इमाड गुलाल। वो कहता है कि ये मेरे एंसेस्टर्स का खून है जिसकी मदद से वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है असूले के ऊपर, लेकिन असूले की बॉडी एनर्जी उसको आसानी के साथ में बचा लेती है। वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि तुम मुझ पर हमला क्यों नहीं कर रहे हो, यही सही समय है मुझे खत्म करने का क्योंकि इसके बिना तुम बाहर नहीं जा पाओगे। वो गलती मत करना जो कि पासूर फैमिली ने करी थी क्योंकि अब मेरा भी समय आ चुका है कि मैं अपनी आचिन से मिल सकूं। इसीलिए मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूँ कि तुम मुझे खत्म कर दो। जिससे कि फिर असूले अपने ब्रॉन्ज ब्लड का एक बहुत ही पावरफुल स्लैशिंग अटैक कर देता है और उस हमले को देखते हुए ओल्ड मैन कहता है कि 30 साल हो चुके हैं और अब जाकर मुझे मौका मिल रहा है उससे मिलने का। उस अटैक के करने के बाद वो असूले से कहता है कि तुम्हें दूसरा अटैक भी करना होगा क्योंकि इस बार अब तुम्हें ब्रॉन्ज ब्लड की सारी ताकत को एक साथ ही लेना होगा। इसीलिए अब जल्द से जल्द एक ही हमले के साथ में मुझे यहीं पर खत्म कर दो क्योंकि यही मेरी तीसरी कंडीशन है तुम्हें यहाँ से बाहर भेजने की। और अब तो ओल्ड मैन की वो मार्शल सोल भी डिसअपियर हो जाती है। असूले कहता है कि मैं दूसरे लोगों को बचाने के लिए इस टेक्निक को सीख रहा हूँ, ना कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को मारने के लिए जो कि एक तरीके से अब मेरा गुरु बन चुका है। ओल्ड मैन असूले से कहता है कि तुम बेवकूफ हो, मैं तुम्हें मौका देना चाहता हूँ एक महान हीरो बनने का, तो फिर तुम उसको क्यों नकार रहे हो? क्योंकि इस नाइफ टेक्निक को सीखने के लिए एक बलि की जरूरत होती है और मैं तुम्हारे लिए अपना बलिदान देना चाहता हूँ, इसीलिए आकर मुझे खत्म कर दो। लेकिन असूले ऐसा किसी भी हालत में नहीं कर सकता था। इसीलिए वो ओल्ड मैन से कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं कभी भी एक ग्रेट हीरो नहीं बन पाऊंगा। और असूले के इतना कहते ही ओल्ड मैन को आचन की बात याद आ जाती है कि उसने भी मरने से पहले यही सेम बात बोली थी, लेकिन ये जानते हुए भी कि वो एक अच्छा हीरो नहीं बन पाएगा। फिर भी आचन ने कभी भी उससे नफरत नहीं की, बल्कि वो तो उम्मीद करती थी कि जरूर एक न एक दिन ब्रॉन्ज ब्लड को हरा दिया जाएगा, जिसकी वजह से अब ओल्ड मैन समझ जाता है कि असूले की सोच एकदम आचन की तरह ही है। इसीलिए वो उससे कहता है कि अब तुम अपने ब्रॉन्ज ब्लड की पोजीशन से बाहर आ सकते हो क्योंकि किसी भी हालत में असूले उसे नहीं मार सकता था। और फिर वो उससे कहता है कि हो सकता है कि शायद अभी भी कोई उम्मीद हो कि तुम अपनी इस पसूर फैमिली पर लगे हुए सबसे बड़े श्राप को एक वरदान में बदल सको। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इससे लड़ते रहो और हमेशा ही इसके ऊपर काबू बनाए रखना। और अब चलो मेरी भी बारी आ चुकी है अपना वादा पूरा करने की। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी 3 शर्तों को पूरा करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। और फिर वो असूले से कहता है कि जरा खुद को अच्छे तरीके से संभालना, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि तुम सक्सेसफुली यहाँ से बाहर निकल पाओगे क्योंकि ये चीज तुम्हारी लक पर डिपेंड करती है। और फिर वो असूले को अपनी जंजीरों में बांधकर उसे यहाँ से घुमाकर फेंक देता है, जिससे कि वो यहाँ से निकलने वाले गुफा के रास्ते के ऊपर चला जाता है। और वहाँ पहुँचने पर वो ओल्ड मैन से कहता है कि ग्रैंडपा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ओल्ड मैन भी उससे कहता है कि इस बात को मत भूलना कि अगर तुम पूरी तरीके से ब्रॉन्ज ब्लड की पावर को अपनाना चाहते हो, उसे सही काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, तो तुम्हें उसे सच्चे दिल से अपनाना होगा क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें एक बहुत ही भयानक जिंदगी देखने को मिलेगी। असूले कहता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो आखिर क्या हो जाएगा? तो ओल्ड मैन उससे कहता है कि यकीनन तुम बहुत ही जल्द मारे जाओगे। तो असूले कहता है कि ठीक है ग्रैंडपा, मैं सब कुछ समझ गया, और गुड बाय कह के वो यहाँ से जाने भी लग जाता है। असूले के यहाँ से जाते ही वो ओल्ड मैन केवल आचिन को ही याद करते रहता है और फिर वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारी सोल अभी भी इस दुनिया में ही है और तुम्ही ने असूले को यहाँ पर मुझे देखने के लिए भेजा होगा, और तुम देख सकती हो कि मैं एकदम ठीक हूँ और मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना और आगे आने वाले एपिसोड को देखने के लिए आप
आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।